हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन। आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना। इंसर्ट टैब में कौन सा टूल आज हम लोग जानेंगे, ये लिंक ग्रुप के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कैसे इम्पोर्टेंट होता है ये जान लेते हैं आज की क्लास में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिंक्स ग्रुप से, और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक ना। तो ये चीज़ पहले जान लीजिए कि लिंक्स का मैंने क्यों बोला कि लिंक्स जो ग्रुप है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी इमेज पे आप लिंक लगा सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का अगर लिंक लगाना हो तो आप एक छोटे से वर्ड पे आप लिंक लगा सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं। ठीक ना। अगर यूट्यूब का लिंक लगाना है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब का भी लिंक लगा सकते हैं। कैसे लगाया जाता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक ना। तो आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लिंक्स ग्रुप को। तो पहला जो है लिंक्स ग्रुप में वो कौन सा है, लिंक। तो ये लिंक लगाते कैसे हैं वो अब देख लेते हैं। तो लिंक लगाने के लिए मुझे यहाँ पे कोई कंटेंट यहाँ पे राइट करना होगा। ठीक ना। तो कंटेंट यहाँ पे मैं लिखवा लेता हूँ। कोड तो हम लोग को पता है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। इक्वल RAND। ठीक ना। अब यहाँ देखिए मैंने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगा दिया और इंटर बटन को मैंने प्रेस किया तो ये टेक्स्ट आ गया है, यानी कि कुछ कंटेंट मैंने राइट करवा लिया है। 4-5 पैराग्राफ है। ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा। अब मान के चलिए कि आपका स्कूल है। ठीक ना। आप स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल हैं और आपने एक नोटिस जारी किया। ठीक ना। छुट्टी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने एक नोटिस जारी किया जिसमें आपने इतना कंटेंट राइट कर दिया है, लिख दिया है। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसे चाहिए, अब इस नोटिस के में इतना तो लिख दिया है ना, अब इससे ज़्यादा किसी को जानकारी चाहिए तो क्या करना है, उसको इस लिंक पे क्लिक करना है, जिससे कि वो जो मैंने जिस चीज़ का लिंक लगाया है, जिस भी वेबसाइट का या जिस भी चीज़ का, वो वहाँ पे जा कर के और इससे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ सके। ठीक ना। तो इसके लिए यहाँ पे मैं नीचे लिंक लगा देता हूँ। तो ये तो मैंने कंटेंट लिख दिया है। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा जिसको भी जानकारी चाहिए वो क्या करेंगे, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर। ठीक ना। क्या बोला मैंने, क्लिक हेयर, यानी कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए तो वो कहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ इस क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, यानी कि यहाँ पे मैं लिंक लगाने वाला हूँ। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, ये थोड़ा सा मैंने साइज़ बड़ा कर दिया है। अब चलिए इन्फॉर्मेशन, हाँ अब लिंक लगाते हैं कैसे ये देख लेते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करके देखिए जिस पे भी लिंक लगाना होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। क्लिक हेयर पे मुझे लिंक लगाना है तो हमने क्लिक हेयर को सिलेक्ट कर लिया है, ऐसे सिलेक्ट कर लिया है ना। तो आप भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो इस क्लिक हेयर वाले पे क्लिक करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो क्लिक हेयर को सिलेक्ट कर लेना है और चले आना है, ये लिंक वाला जो टूल है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस नीचे दिख रहा होगा, ये एड्रेस दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको URL क्या करना है, टाइप करना है। अगर किसी वेबसाइट का मैं URL लगा दूँ तो वो वेबसाइट का लिंक लग जाएगा और यहाँ पे, और वो उस वेबसाइट पे हम ओपन हो सकते हैं, यानी कि जंप कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगा देता हूँ। ठीक ना। यूट्यूब तो आप लोगों को पता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो मैं उसी का लिंक लगा देता हूँ। मुझे तो URL बहुत चीज़ का पता है, वेबसाइट वगैरह का भी पता है। जैसे बहुत सारा वेबसाइट को रखा जाता है themeforest.net वगैरह पे, तो बहुत चीज़ का मुझे URL पता है, लेकिन आप लोग को समझ में आए इसलिए मैं यूट्यूब का लगा करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगाऊँगा। तो यहाँ पे एड्रेस में आ जाएंगे और यहाँ पे www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक ना। और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक ना। वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, जब आप लोग को मैं फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक ना। या नहीं तो शॉर्टकट की फुल फॉर्म वगैरह पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे आपको मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ अब किस चीज़ का लिंक लगा रहा हूँ, यूट्यूब का। तो www मैंने लिख दिया और यूट्यूब लिखूँगा youtube.com, ये उसका URL है। ठीक ना। URL मैंने लिख दिया है और ओके कर दूंगा।
जैसे ही ओके करेंगे यहाँ देखिए इसका जो कलर है क्लिक हियर का वो चेंज हो गया। ब्लैक में हमने लिखा था ना, लेकिन इसका कलर चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ रहा है कि अगर इसको ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना होगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंट्रोल को दबाए हुए इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक किए तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यूट्यूब ओपन हो गया है ना, ये देखिए यूट्यूब ओपन हो गया है, ठीक ना। तो समझ में आ गया कि कैसे लिंक लगाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक है, कैसे ओपन किया, जैसे ही आप इस पर माउस ले जा करके और कंट्रोल को दबा करके और क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, यूट्यूब इसका ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने यूट्यूब का लिंक लगाया है। यहाँ देखिए ये पहले ओपन किया था और ये दोबारा से ये ओपन हो गया। तो ऐसे करके आप इसमें लिंक लगा सकते हैं। समझ में आ गया। किसी भी वेबसाइट या किसी भी चीज़ का अगर लिंक लगाना हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके लिंक को हटाना होगा तो दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में आ जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव लिंक लिखा हुआ है, इस रिमूव लिंक पे आप बस क्लिक करेंगे तो वहाँ से लिंक हट जाएगा। तो समझ में आ गया कि लिंक कैसे लगाते हैं। ये आप किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, किसी भी पिक्चर पे लगा सकते हैं, ठीक ना। पिक्चर वगैरह पे भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे। जैसे मैंने यूट्यूब के वेबसाइट पे यानी यूट्यूब पे जो एक कमर्शियल वेबसाइट है उससे मैंने वो ओपन कर लिया था, ठीक ना। तो समझ में आ गया कैसे लगता है। दोबारा लगा करके दिखाऊं क्या, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे अब दूसरे चीज़ का लगा देता हूँ। जैसे मैं themeforest.net का लगाता हूँ तो www.themeforest.net। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिस पे बहुत सारा थीम रखा होता है, आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक ना। यानी बहुत सारा वेबसाइट का टेम्पलेट्स होता है यहाँ पे। और ओके करेंगे तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो चुका है। कंट्रोल के साथ बस इस पे जा करके और क्लिक करना है तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो रहा है themeforest.net और ये ओपन हो गया है ना। यहाँ देखिए बहुत सारा वेबसाइट है। बस यहाँ पे वेबसाइट पे जाके और एडुकेशन से रिलेटेड आपको चाहिए तो एडुकेशन आप लिखिए और एडुकेशन का वेबसाइट वगैरह जो भी टेम्पलेट्स है वो आ गया ना। एडुकेशन से रिलेटेड आप यहाँ से डॉलर में इसको परचेस वगैरह कर सकते हैं। ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का, यानी कि आने वाले वीडियो का, ठीक ना। तो ये देखिए एक वेबसाइट है, यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये मैंने लिंक लगाना आपको बता दिया है। चलिए लिंक लगाना आपने सीख लिया है। अब नेक्स्ट जो टूल है वो देख लेते हैं, बुकमार्क, ठीक ना। यहाँ से मैं इसको लिंक को हटा देता हूँ, सेलेक्ट लिंक और रिमूव लिंक, हट गया है। अब चलिए बुकमार्क का यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखा है तो इसको नीचे कर दिया। बुकमार्क का यूज़ क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे आप 10 या 20 पेज में काम कर रहे हैं, ठीक ना, 10 या 20 पेज में काम कर रहे हैं और सबसे लास्ट वाले पेज में है, यानी कि 10वां पेज या 20वें पेज में आप है, ठीक ना। वहाँ से डायरेक्ट आपको जंप करके फर्स्ट पेज में आना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्रॉल करके ऊपर आना होगा। ये जो वर्टिकल स्लाइडर है, ये इसको वर्टिकल स्लाइडर बोलते हैं, इसको आप स्क्रॉल करके ऊपर आना होगा, या नहीं तो अपने माउस से जो स्क्रॉल जो बटन है उससे आपको ऊपर आना होगा, टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग बुकमार्क का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देख लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा सिलेबस बना लेता हूँ कंप्यूटर का। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर का ही सिलेबस बना लेता हूँ इस टाइप से, सेलेक्ट, यहाँ गए, साइज़ भरा, कलर, चलिए ये हो गया। पेज ऐड करवा लेता हूँ, पता है ब्लैंक पेज, यहाँ से ब्लैंक पेज, सेकेंड पेज में आ गए, ये रहा, यहाँ से इसको सेलेक्ट कट, फर्स्ट पेज में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल भी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में मैं पेंट के बारे में लिख लेता हूँ, ठीक ना। थर्ड पेज में मैं नोटपैड, फोर्थ में मैं यहाँ पे MS वर्ड, और भी पेज है क्या, नहीं है, तो एक ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक्सेल।
और भी बहुत सारा है, मैं इतने पे दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए ये टोटल कितने पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 पेज है और मैं सबसे लास्ट वाले पेज में काम कर रहा हूँ। किस में? सबसे लास्ट वाले पेज में। अगर आपको डायरेक्ट जंप करके फर्स्ट पेज में जाना होगा तो स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा, ठीक ना। ऐसे करके आप लगभग 20 या 30 पेज में काम कर रहे हैं तो स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा, फिर नीचे आना होगा। तो ऐसे नहीं करना है, उसके लिए बुक मार्क का यूज करेंगे। कैसे यूज होगा? यहाँ जो कंप्यूटर आपने लिखा है इस पर कहीं भी क्लिक करेंगे, ठीक ना, क्लिक कर देंगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा कर के और मैं यहाँ पे कंप्यूटर या कुछ भी लिख देंगे, ठीक ना। तो कंप्यूटर मैंने लिख लिया और इसको ऐड कर देंगे इसमें बुक मार्क में। कंप्यूटर को ऐड कर दिया है, पेंट में जाएंगे, इसको भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेंट को भी ऐड कर दिया, ठीक ना। और यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ नोटपैड को भी ऐड कर देता हूँ। नोटपैड में गया, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ नोट, ठीक ना। ऐड कर दिया और नेक्स्ट क्या है, MS वर्ड है तो इससे मैंने वर्ड लिख दिया डायरेक्ट, सॉरी MS वर्ड है। तो यहाँ पे क्लिक करके बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से वर्ड, मैंने इसको वर्ड के नाम से ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट एक है एक्सेल, तो इसे भी ऐड कर देते हैं बुक मार्क में जा कर के और यहाँ पे एक्सेल के नाम से मैंने ऐड कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज, सबसे लास्ट पेज में है ना, सबसे फर्स्ट पेज में आपको जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको जाने के लिए आप फर्स्ट पेज में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि फर्स्ट पेज में इंडेक्स पेज होता है। जब भी कॉपी वगैरह आप खोलते हैं तो फर्स्ट में इंडेक्स रहता है, यानी कंप्यूटर का इतने पेज से इतने पेज तक फर्स्ट चैप्टर है, इतने पेज से इतने पेज तक सेकेंड चैप्टर है, ठीक ना। तो एक पेज मुझे यहाँ से लेना होगा, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट पेज को हटा दिया और यहाँ पे सेकेंड पेज से, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाले पेज में यानी कि एक्सेल वाले पेज में है, यहाँ सबसे 6 नंबर पेज में डायरेक्ट आपको क्या करना है, जहाँ कंप्यूटर के बारे में आपने लिखा है उस पे जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर वाले पे जाना है तो कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए डायरेक्ट कंप्यूटर वाले पे आ गए हैं ना, ठीक ना। अगर आपको डायरेक्ट पेंट वाले पे जाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बुक मार्क में जाएंगे, क्योंकि हमने ऐड कर दिया है, पेंट को सिलेक्ट करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। पेंट वाले पेज पे आ गए हैं, वर्ड पे जाना होगा तो वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे, वर्ड में आ गए। अगर नोटपैड में जाना होगा तो नोट पे क्लिक करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। तो इस टाइप से आप कितने भी पेज में काम कर रहे होंगे, डायरेक्ट किसी भी पेज पे अगर आपको जंप करना होगा तो बुक मार्क में आपको ऐड कर लेना है और वहाँ से बस गो टू पे क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक नहीं। एक्सेल पे जाना होगा तो एक्सेल में जाके इस टाइप से, समझ में आ गया। अगर जिसको भी डिलीट करना होगा, जैसे नोटपैड को डिलीट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नोटपैड हट गया है, ठीक ना। तो इस टाइप से बुक मार्क का यूज होता है। ये भी एक लिंक ही होता है, जिससे कि आप किसी भी पेज में हैं तो आप जिस भी पेज पे जाना चाहेंगे उस पेज से तो आप लिंक का यूज करके बुक मार्क में ऐड कर लेंगे और उसके बाद जंप करके उस पर जा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये दोनों टूल। अब नेक्स्ट जो टूल है वो देख लेते हैं, उसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। इसका क्या यूज़ होता है ये, तो अब मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है उसको क्या करना होगा, डिलीट कर देते हैं। Ctrl+A करेंगे और डिलीट बटन जो है उसको प्रेस कर देंगे तो सारा जो है सेलेक्ट हो करके और डिलीट हो गया होगा और एक ही पेज मेरे पास बच गया है। तो इस पेज में हम लोग काम करेंगे। तो अब क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज़ होता है ये देख लेते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस आप देख रहे होंगे इंसर्ट टैब में लिंक ग्रुप के अंदर है और रेफरेंस टैब पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कैप्शंस जो एक ग्रुप है उसके अंदर भी क्रॉस रेफरेंस है, इंसर्ट में भी है और आपके रेफरेंस टैब में भी है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से मुझे ऐड करना होगा रेफरेंस के थ्रू, ठीक ना। तो अब मुझे यहाँ पे इमेज वगैरह में कुछ मंगवा लेता हूँ। तो यहाँ मैं इमेज लाने के लिए आपको पता है इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से ड्राइव में इमेज है क्या, ड्राइव में इमेज है, देख लेता हूँ। ड्राइव को मैंने क्लिक किया, ओपन हो रहा होगा, वेट कर लेंगे कुछ सेकेंड। यहाँ आ गया है। अब चलिए पिक्चर में चले जाता हूँ। पिक्चर में इमेज तो है, कौन सा ले लूँ, यहाँ से मैंने ये ले लिया AI चैटबॉट। एक इमेज आ गया है। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक ना। और इसको मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे यहाँ यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक ना, बीच में। और चलिए एक यहाँ पे फर्स्ट तो मैंने ले आया है, यहाँ रखता हूँ साइड में जिससे कि बेटर हो। अब चलिए यहाँ आ गए है ना। अब इसको मैं
फिगर 1 नाम दे देता हूँ। जैसे आप बुक वगैरह में देखते होंगे, या हाँ, बुक वगैरह में आप क्या देखते हैं कि फिगर 1 होता है, फिर यहाँ पे फिगर 2 होता है, फिर फिगर 3 रहता है, फिगर 4 रहता है, इस प्रकार से। लेकिन उसका लिंक आप एक जगह दे सकते हैं। कैसे, वो बस आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिगर 1 दे देता हूँ। रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट रेफरेंस पे, क्रॉस रेफरेंस पे नहीं क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन के थ्रू आपको ऐड करना होगा, ठीक ना। तो इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फिगर 1 आ रहा है ना, ठीक ना। तो फिगर 1 आ रहा है, बस ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फिगर 1 आ गया है। इसे सेलेक्ट करके आप चाहे तो साइज को बड़ा कर लेंगे, इस टाइप से फिगर 1 आ गया। अब चलिए एक और फिगर में यहाँ से इंसर्ट करवा लेता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, फिगर में जाएंगे, ड्राइव में चले जाएंगे और यहाँ से कौन सा इमेज ले लूँ, ये चलिए ये वाला ले लिया, ये आ गया। इसके भी साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको मूव करके नीचे ले आता हूँ, ठीक, यहाँ इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ आ गए। अब इसके नीचे आने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे नीचे, आ गए ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिगर 2 कर देता हूँ। तो रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और फिगर 2 आ रहा है ना, यहाँ ओके करेंगे। फिगर 2 आ गया और यहाँ से सिलेक्ट करके इसके साइज़ को भी आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज कर देंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। तो देखिए मैंने 2 इमेज मंगवा लिया है ना, अपने मैंने इंसर्ट कर दिया है अपने पेज में, ठीक ना। अब चलिए इस पर लिंक देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इंटर करके नीचे आ गए, सबसे नीचे, ठीक ना। यहाँ पे आ गए। अब देखिए दोनों का मैं लिंक लगा लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, अब जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको क्या लेना है। क्या नंबरिंग मैंने लिया है, बुक मार्क लिया है, हेडिंग लिया है, नहीं पिक्चर लिया है ना, फिगर लिया है। तो फिगर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक ना। रेफरेंस टाइप में फिगर अगर लिया है तो फिगर, टेबल लिया है तो टेबल। तो हमने फिगर लिया है, फिगर पे दिखा रहा हूँ। तो फिगर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट यानी कि फिगर 1 पे क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। फिगर 1 पे लिंक आ गया है, फिगर 2 भी है तो फिगर 2 को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिगर 2 भी आ गया है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे बहुत सारा 2 फिगर मैंने ले लिया है, आप कितना भी फिगर यहाँ पे ले करके और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंक लगा देंगे। जिस भी फिगर पे आपको डायरेक्ट जाना होगा बस वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे कंट्रोल को दबाए हुए और उस जो फिगर है उस पर क्लिक करेंगे। फिगर 2 पे जाना है तो फिगर 2 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए फिगर 2 पे आपको जाना है तो फिगर 2 पे ऑलरेडी है। फिगर 1 पे जाना है तो यहाँ देखिए फिगर 1 पे आ गया ना, देखिए कर्सर फिगर 1 पे आ गया। फिगर 2 पे जाना है तो फिगर 2 पे बस कंट्रोल का दबाए हुए क्लिक करेंगे तो फिगर 2 पे आ गए। 1 पे जाना होगा तो कंट्रोल का दबाए हुए फिगर 1 पे क्लिक करेंगे तो फिगर 1 पे। तो ये लिंक होता है फिगर पे जाने के लिए। ऐसा आप टेबल पे भी कर सकते हो। उसके लिए रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जा करके और टेबल लेना होगा तो टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ से टेबल लेना होगा तो टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल 1 आ जाएगा, ओके करेंगे, टेबल 1 हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे करने के बाद आप इंसर्ट में आकर के क्रॉस रेफरेंस के थ्रू टेबल लिए रहेंगे तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवाएंगे। फिगर लिए रहेंगे तो फिगर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट करवा लेंगे और बस उस पर कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उस वाले फिगर पे चले जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कमेंट। लिंक ग्रुप आपको समझ में आ गया, वो किसी भी पिक्चर या कंटेंट वगैरह किसी भी पे भी आप लिंक वगैरह लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है कमेंट। इसका क्या यूज़ होता है ये देख लेते हैं। इसका यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कोड लगा देता हूँ, जो कोड आप लोग को पता है, जिससे कि 2-3 पैराग्राफ आ जाए। तो यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने मंगवा लिया है। अब इस पर कमेंट लगा के दिखाता हूँ। जैसे आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है, किसी वर्ड में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रहा है या उसमें और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं सामने वाला को, ठीक है ना। तो मैं किस पे लगा दूँ,
और यहाँ पे प्रोड्यूस्ड है ना। चलिए मैं दूसरा कोई खोज लेता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन है, बहुत सारा है, ग्राफिक्स है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पे भी लगाना हो, कमेंट करना हो, ग्राफिक्स को पे मुझे कमेंट करना है तो ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे या क्लिक कर देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओपन हो गया, ये मेरे नाम से ओपन हो रहा है क्योंकि मेरे नाम से ये MS वर्ड जो MS ऑफिस है वो क्या है, लॉगिन है। तो यहाँ पे कमेंट क्या लगाना है ग्राफिक्स पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस वन इज नॉट फॉर मी, दिस वन इज़ नॉट फॉर मी, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब चलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है ना। अगर इसको आप चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए, जब किसी को भी आप शेयर करते हैं वो पढ़ते हुए आएगा और यहाँ पे पहुँचेगा ग्राफिक्स के पास। तो जैसे ही वो वहाँ पे कर्सर ले जाएगा तो ऊपर में दिख जाएगा कि किस इंसान ने, तो मेरे नाम से आ रहा है रंजन कुमार, ठीक ना। और उसने क्या किया है, 29 तारीख को, ठीक ना, 29 मार्च को उसने क्या किया है, कमेंट किया है कि दिस वन इज़ नॉट फॉर मी, ये उसके लिए नहीं है। तो वो इसमें क्या करके देगा, इम्प्रूव करके नया वर्ड जो है वो ऐड करके देगा। इस प्रकार से आप कमेंट लगा सकते हैं। किसी दूसरे पे भी लगाना होगा तो बस उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे लगाता हूँ, तो डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया और कमेंट में जा करके और दूसरा कमेंट यहाँ लगा देता हूँ कि यू शुड इम्प्रूव दिस वर्ड, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक ना। और यहाँ पे जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो ऊपर में दिख जाएगा कि यहाँ पे उसने कमेंट कर दिया हुआ है। समझ में आ गया। और कमेंट का सेक्शन जो है आपको रिव्यू में और भी है, बहुत सारा है। यहाँ देखिए कमेंट है ना, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट। तो जब हम रिव्यू टाइप में चलेंगे तो आपको और भी क्लियर में वे में आपको बता दूंगा, ठीक ना। यहाँ पे डिलीट करना होगा तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक ना। तो डिलीट ऑल कमेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ से देखिए डिलीट हो गया है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट टैब में, वो है हेडर एंड फुटर्स ग्रुप। इसका क्या यूज़ होता है ये देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी वेबसाइट को अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसमें हेडर होता है, फुटर, ये दोनों होता ही होता है, ठीक ना। तो अब इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हमने काम कर लिया है, ये चीज़ हमने कंटेंट राइट कर लिया है। हेडर जो होता है वो टॉप ऑफ द पेज होता है और फुटर जो होता है वो डाउन ऑफ द पेज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंसर्ट में गए और हेडर पे जा करके और क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है क्या कि आपको पेज के टॉप में किधर, लेफ्ट साइड में चाहिए या राइट साइड में चाहिए, किस प्रकार से चाहिए वो चीज़ आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। यहाँ पे आप कंपनी वगैरह का नाम वगैरह लिख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा स्मार्ट कंप्यूटर विथ रंजन। ये मैंने अपने अपना जो चैनल है उस पर उसका नाम लिख दिया है, ठीक ना। अब इसको सेंटर में ले जाना हो तो आप सेंटर में ले जा सकते हैं। बोल्ड वगैरह करना है तो आपको पता ही है कि यहाँ से साइज़ बड़ा करके बोल्ड वगैरह कर लेंगे। अगर आप क्या करते हैं, हेडर या फुटर का यूज़ करते हैं या पेज नंबर का यूज़ करते हैं और एक पे अगर आप यूज़ करते हैं तो वो सब पे दिखेगा। यानी कि एक ही पेज पे लगाया है ना, और भी पेज में यहाँ से ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे गए और यहाँ से और भी पेज में ऐड करवा देता हूँ। तो अगर आप एक में हेडर लगाएंगे तो सारे में दिखेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले पेज में भी दिख रहा है, सेकेंड वाले पेज में भी दिख रहा है, थर्ड वाले में भी दिख रहा है, ठीक ना। और फोर्थ अगर होगा तो उसमें भी दिखेगा। यहाँ देखिए, तो अगर आप हेडर फुटर या पेज नंबर का यूज़ किसी एक पेज में करते हैं तो वो सारे पेज में दिखेगा। समझ में आ गया हेडर का यूज़। और यहाँ पे जब हेडर में काम कर रहे होंगे आप और
इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए एक नया टैब जो जुड़ गया है, उसमें क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। या नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ जो ये पेज है इस पर डबल क्लिक करेंगे बाहर में तो आप बाहर आ सकते हैं, ठीक ना। तो हेडर आपको समझ में आ गया कि कंपनी वगैरह का नाम वगैरह लोगो वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक ना। वो टॉप ऑफ द पेज में हेडर होता है, कुछ भी यहाँ पे लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब चलिए फुटर का यूज़ देख लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, फुटर में जाएंगे और फुटर में कैसा रखना है, तो फुटर में कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक ना। तो यहाँ क्लिक करेंगे। चलिए फुटर में आ गया। यहाँ पे अगर आपको डेट देना है, एड्रेस देना है और भी कुछ भी देना है तो वो यहाँ से दे सकते हैं। मैंने डेट यहाँ पे लिखा और यहाँ से जैसे मैंने आज का डेट ही लिख देता हूँ 29 मार्च 2026, ठीक ना। और यहाँ पे अगर और भी कुछ देना है, जैसे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ मैं लिख दिया कि आज संडे है तो यहाँ पे मैंने संडे लिख दिया। जो और भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, एड्रेस वगैरह अगर आपको लिखना होगा तो एड्रेस इस टाइप से, और जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ से लिख सकते हैं। और एक में लिखेंगे तो सारे में दिखेगा। बस बाहर आने के लिए डबल क्लिक करेंगे, ठीक ना। तो ये बाहर आ गया। और एक में मैंने लिखा है ना, सब में आपको दिखेगा। देखिए सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, सब में आपको दिख रहा होगा। तो एक में अगर आप यूज करते हैं हेडर फुटर का यूज तो आपको सब में दिखेगा, ठीक ना। अब देखिए अगर हेडर या फुटर को आपको डिलीट करना होगा तो क्या करना है, जैसे ये हेडर मैंने लिखा है, डिलीट करने के लिए आपको इसी में हेडर या फुटर का एक नया टैब जो ऐड होगा उस पर क्लिक करना है, उससे बाहर आ जाना है यहाँ। या नहीं तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और हेडर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए हेडर अगर लगाए रखेंगे और हेडर को डिलीट करना होगा तो हेडर में जा करके रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। एडिट करना होगा हेडर में तो एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे, हटाना होगा तो रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए हट गया। और एक में से हटाएंगे तो सारे में से हट जाएगा। जितना भी पेज आपके पास रहेगा ऑल पेजेस में से वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक ना। फुटर को हटाना होगा तो फुटर में जाएंगे, रिमूव फुटर पर क्लिक करेंगे तो सारे पेज से आपका जो फुटर है वो हट जाएगा। समझ में आ गया। चलिए मैं बैक करके ले आता हूँ। मैंने ले आया है ना। चलिए अब नेक्स्ट दिखा देता हूँ, वो पेज नंबर है। यहाँ हेडर एंड फुटर में ही एक जो टूल है वो पेज नंबर। तो जब आप मल्टीपल पेज पे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 या 20 पेज पे काम कर रहे हैं और डायरेक्ट मैं या आपके मैनेजर पूछ दे कि हाँ जी 10 नंबर पेज पे क्या काम हुआ है वो दिखा, तो आपको स्क्रॉल करके जाना होगा 10 नंबर पेज, यहाँ से काउंट करना होगा 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको काउंट करके फिर आप बता पाएंगे कि हाँ इस पेज पे क्या काम हुआ है वो चीज़। तो इतना नहीं करना है, आपको पेज नंबर लगा लेना है। पेज नंबर पे क्लिक करना है। कहाँ पे रखना है, टॉप ऑफ द पेज रखना है। टॉप ऑफ द पेज में जाएंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में, सेंटर में, राइट में कहाँ रखना है, बॉटम में रखना है। तो बॉटम में जहाँ भी रखना है वो चीज़ यहाँ से। तो मैं बॉटम ऑफ द पेज पे क्लिक किया और सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए सेंटर में आ गया है ना, पेज नंबर 1। एक पे लगाएंगे तो सारे पेज पे लग जाएगा। सेकेंड पेज में है, यहाँ देखिए सेकेंड पेज में, थर्ड पेज में आ गए थर्ड पेज, फोर्थ में आ गए तो फोर्थ पेज, ठीक ना। इस प्रकार से अब आपसे कोई पूछेगा कि हाँ किस पेज पे क्या काम हुआ है तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो ये होता है पेज नंबर का यूज। और जहाँ भी आपको पेज नंबर लगाना होगा, अगर करंट पोजीशन में लगाना होगा तो इस प्रकार से बस क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा। पेज मार्जिंग वगैरह करना होगा तो आप यहाँ से इस प्रकार से मार्जिंग कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए पेज नंबर 1 आ गया ना, ये मार्जिंग लेफ्ट मार्जिंग में दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ लेफ्ट मार्जिंग में पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो ये मार्जिंग में आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कोई और ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है ना। रिमूव करना होगा तो यहाँ देखिए रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज नंबर है वो हट गया होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए पेज नंबर कहीं दिख रहा है, बॉटम में नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो वहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। जहाँ से लगाएंगे उसी पे क्लिक करके सबसे लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। हेडर टॉप ऑफ द पेज, फुटर बॉटम ऑफ द पेज और पेज नंबर आप टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज मार्जिंग में भी लगा सकते हैं, करंट पोजीशन पे भी, और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट ग्रुप के बारे में आपको मैं थोड़ा सा तो बता दिया हूँ,
कि यहाँ से जब भी आप यानी कि बॉर्डर वगैरह बना करके अगर कलर के साथ प्रिंट वगैरह करना चाहते हैं तो आप कवर पेज बनाए थे तो उसमें मैंने बताया था ना कि टेक्स्ट बॉक्स का कैसे यूज़ होता है। तो इसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगा टेक्स्ट ग्रुप के बारे में और सिंबल्स ग्रुप के बारे में और ये जो सिग्नेचर है उस ग्रुप के बारे में, ठीक ना। तो लास्ट क्लास और होगा यानी कि इंसर्ट टैब का एक और क्लास होगा और इंसर्ट टैब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे टैब है उसके बारे में मैं एक एक करके पढ़ाते चलूँगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारे चैनल पे जा कर के और पिछले वीडियो को देख सकेंगे, ठीक ना। जिससे कि आपका जो होम टैब और इंसर्ट टैब में मैंने जो भी पीछे टूल वगैरह पढ़ाया, इंपॉर्टेंट टूल वगैरह, पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, चार्ट वगैरह कैसे, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ठीक ना। तो ये सब अगर आपको जानना है तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा, ठीक ना। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू।